चलो भाई क्लास करते स्टार्ट फिर। टेस्ट सीरीज है अपने आज की। पंकज आशीष, चलो देख लो भाई। पहला प्रश्न ले लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जल्दी बताएंगे। प्रश्न नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लें भाई। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? एक का तो उत्तर आ गया भाई, सबसे लंबा सड़क पुल बताया है महिपाल ने, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है भाई, महिपाल का जो है ये आंसर आया है, ले महिपाल लिखा गया था लेकिन भूपेन हजारिका बिल्कुल सही है। भूपेन हजारिका ये पुल का नाम है, भूपेन हजारिका सेतु। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल माना गया है। और अब प्रश्न है, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है भारत की? सबसे लंबी रेल सुरंग जिसे कहते हैं पीर पंजाल या फिर बनिहाल सुरंग, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग, ये आंसर आएगा। जिन्होंने पीर पंजाल कहा है वो भी ठीक है, और इसका एक नाम और भी है, बनिहाल सुरंग। 11.2 किलोमीटर की है भाई, 11.2 किलोमीटर की है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बहुत आसान है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? प्रश्न नंबर 4 ले लेंगे। पहले इसका आंसर दें भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बाकू किस देश की राजधानी है? बाकू किस देश की राजधानी है? हाँ, पर्यावरण दिवस तो ठीक चल रहा है आंसर। पर्यावरण दिवस तो हो गया भाई 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। बाकू किस देश की राजधानी है? अजरबैजान। आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, बिल्कुल सही है। महिपाल का उत्तर आया था अजरबैजान, सही है भाई। प्रश्न नंबर 5वां देख लें। प्रश्न नंबर 5, जल का घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है? डेंसिटी जो होती है, घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है? मुकेश, पवन ये सभी जुड़ के चलो देख लो भाई, कितने डिग्री पर अधिकतम होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी देख लें। लज्जा पुस्तक किसकी रचना है? लज्जा ये बताना है किसकी रचना है। 4 डिग्री उत्तर दिया है पवन ने, महिपाल ने, गौरव ने, 4 डिग्री। ये सही उत्तर है भाई। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। लज्जा किसकी रचना है ये बताना है। और प्रश्न नंबर है 7वां,
उत्तर दिया है। ठीक है, देखते हैं भाई किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंग्लिश पेशेंट, ये किसकी रचना है? इंग्लिश पेशेंट किसकी रचना है? छठे प्रश्न का उत्तर दिया था इन्होंने, छठे का उत्तर दिया था तस्लीमा नसरीन। ठीक है, छठे का आंसर था तस्लीमा नसरीन। ये बांग्लादेश की लेखिका है भाई, बांग्लादेश से है ये, राइटर वहां की। प्रश्न है कि इंग्लिश पेशेंट किसकी रचना है? बताओ जल्दी। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? प्रश्न नंबर 8 बताएंगे जल्दी। मलयालम जो है किस राज्य में बोली जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर दिया है प्रिंस ने, माइकल ओंदातजे। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। माइकल ओंदातजे, दरअसल माइकल ओंदातजे, इनकी पुस्तक इंग्लिश पेशेंट को पिछले 50 वर्षों की कैटेगरी में, पिछले 50 वर्षों की कैटेगरी में मैन बुकर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको दिया गया है। या फिर यूं मान लें, मैन बुकर पुरस्कार में पिछले 50 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो ये मानेगी इंग्लिश पेशेंट। मलयालम किस राज्य की भाषा है? एक ने आंसर दिया इस पे तमिलनाडु, एक, दो ने, तीन, चार ने बल्कि केरल उत्तर दिया है। इसका राइट आंसर आएगा मलयालम केरल राज्य की भाषा है। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाए। मलयालम तो होगी, केरला की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, KYC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बैंकिंग में इस्तेमाल होता है, ये बैंकों के इसमें क्षेत्र में इस्तेमाल होता है KYC। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? तब तक यहां नोट करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, KYC की फुल फॉर्म क्या बनेगी? जल्दी उत्तर दें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी बताएंगे। नो योर कस्टमर उत्तर दिया है महिपाल ने, प्रिंस ने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बनती है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानो, उसकी पहचान, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके लिए होता है इस्तेमाल ये KYC, नो योर कस्टमर। प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर 10 है, अगर हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ देखते हो करंट अफेयर्स वगैरह की, किसानों का एक मुद्दा बना हुआ है पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है। ये बताना है कि इसमें किस प्रकार की खेती की बात सरकार कह रही है। प्रश्न ये है, किस प्रकार की खेती को सरकार कह रही है जिसका सभी विरोध कर रहे हैं? विरोध करने के लिए भाई ज्ञान भी होना चाहिए। ये बताओ किस प्रकार की खेती को सरकार चाहती है जिस पे किसान विरोध भी कर रहे हैं? जल्दी बताएं। बिल्कुल नया मुद्दा है, बिल्कुल नया इशू। अभी केंद्र सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए थे कृषि के बारे में, पास भी हो गए। प्रश्न ये है कि वो किस प्रकार की खेती की बात कर रहे हैं। देखते हैं किस किस को पता है। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, तब तक इसका उत्तर दें। ऑर्गेनिक खेती नहीं पंकज, गलत है। ऑर्गेनिक खेती तो फिर इस पे क्या विरोध रहेगा? इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है।
नेक्स्ट आ जाएं, तब तक सोचें, इसके बारे में पता करो। मैं देता हूं 11वां प्रश्न। आईसीआईसीआई बैंक में तीनों आई का मतलब क्या निकलता है? आईसीआईसीआई बैंक में तीनों आई का मतलब बताना, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर दिया है एक ने बड़ा अजीब सा, प्रिंस शर्मा बंदोबस्ती। ठीक, देखते हैं भाई, बंदोबस्ती है कुछ, चलो देखते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं, एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं है। एक और ऐसा ही प्रश्न ले लो, बिल्कुल चर्चा में चल रहा है, ये मान के चलो कि चाहे दिल्ली पुलिस या फिर कोई और एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा, जरूर आएगा। किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं दिया जाएगा, ये बताएं कि एमएसपी का पूरा नाम क्या बनेगा? सरकार तो कहती है कि एमएसपी मिलेगा, सरकार तो कहती है एमएसपी मिलेगा, लेकिन ये बताना है कि एमएसपी का पूरा अर्थ क्या होता है, बताएंगे। आईसीआईसीआई का तो एक बच्चे ने उत्तर दिया है, दो ने उत्तर दिया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंडिया, ठीक है। देखो पूरा नाम क्या होता है? इंडस्ट्रियल, आई से इंडस्ट्रियल, सी से क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और लास्ट वाले आई से बन जाएगा इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अब वगेश ने और पवन ने उत्तर दिया है मिनिमम स्पॉट प्राइस, पवन ने कहा है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। देखते हैं एमएसपी का पूरा अर्थ क्या निकलता है। गौरव पंचाल ने कहा है मिनिमम स्पॉट प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस, प्रिंस शर्मा ने भी एडिट करके बताया है, पंकज ने कहा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। देखो भाई एमएसपी, इसको हिंदी में हम जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, आजकल बिल्कुल हॉट मुद्दा ये चला वाले टेस्ट, जगह जगह पे किसान का ये मुद्दा चला हुआ है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए, कहीं दो चार आदमी बैठे हों और बात चल जाए तो हमारे पास जो है बुद्धिजीवी की तरह बात करने के लिए कोई उत्तर तो होना चाहिए। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मिनिमम, मिनिमम न कि मैक्सिमम, मिनिमम स्पॉट प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब क्या है? ऐसा मूल्य, मान लिया मैं किसान और मेरी फसल मैं मंडी में लेके गया और उस फसल का दाम आढ़ती व्यापारियों के द्वारा सही नहीं लगाया गया, सही नहीं लगाया, और मेरी इच्छा थी भाई इतना तो कम मेरी फसल जाने की नहीं है, और वो उससे ऊपर लेने को तैयार नहीं है, तो सरकार एक मूल्य तय कर देती है। जैसे गेहूं के लिए 1000-1200 तय कर दिया, धान के लिए भी कुछ तय कर दिया, 2000-2500, सरकार कुछ तय करती है मूल्य। अगर कोई भी व्यापारी उस फसल को नहीं ले रहा है तो हम उस एमएसपी पे अपनी सारी फसल को सरकार को दे सकते हैं, उतने मूल्य पे तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मान के चलो गेहूं के लिए सरकार कह दे कि 1500 रुपये तय कर दिया, सपोज करो कि सरकार ने 1500 रुपये तय कर दिया कि 1500 इसका एमएसपी है गेहूं का, हमने वैसे मान लिया, और बाहर जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि जी हम तो 1200 में लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे, तो फिर हम 1200 क्यों बेचेंगे? हम डायरेक्ट सरकार को जाके बेच देंगे, वो तो 1500 के ले रहे हैं। तो एमएसपी होता है एक ऐसा मूल्य, कम से कम मूल्य, कि इससे नीचे आपकी फसल नहीं जाएगी। अगर इससे ऊपर किसी के पास बेचते हो तो बेच लो, और नहीं बिकती तो गवर्नमेंट के पास आके इतने में जाके बेच कर चले जाओ। ये होता है एमएसपी। एक और इससे नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी प्रश्न है ये, एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि चर्चा में चल रहा है। एमएसपी भारत में कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था। एमएसपी भारत में 1964 में दिया गया था भाई,
1964 में 1964-65 के टाइम पे दिया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा प्रश्न है ये, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। कृषि मूल्य आयोग, उसकी स्थापना भी अभी हुई थी 1964-65 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई और इस प्रकार जो है ये दिया गया। अब किसानों का मुद्दा चल रहा है तो मैं भी भाई एक किसान का ही बेटा हूं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकर रखना हमारा फर्ज बनता है। एक ऐसा प्रश्न और ले लो, सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसको बोलते हैं केसीसी। अब सभी किसान किसान चिल्ला रहे हैं, तो मुझे बताओ केसीसी का अर्थ क्या होता है? बताओ दिखा, केसीसी एक योजना है सरकार की, इसका अर्थ क्या निकलता है? केसीसी जल्दी बताएंगे, आना चाहिए उत्तर, बड़ा आसान है। पंगे बहुत रहते इसमें, सरकार ने चला दिया लेकिन समस्याएं बहुत रहती हैं, योजना किसान को मिलती नहीं। जल्दी बताएं, फिर मैं ऐसे ही और प्रश्न पूछूंगा। आया नहीं अभी तक आंसर, चलो मैं अगला प्रश्न पूछता हूं भाई। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? दो प्रश्न हो चुके हैं। हाँ अब आए आंसर दबादब। प्रिंस, गौरव, वगेश, पवन, सबके, मुकेश, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सही है। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ ठीक है। उन अभी बाकी भी आंसर आ गए। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, और ये इसके दो आंसर रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से एक प्रश्न और नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998, इंपॉर्टेंट है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। अगर ढंग से सरकार इसको ही लागू कर दे तो किसान सरकार का विरोध क्यों करेगा? अगर ढंग से सरकार इसको लागू कर दे, इसको धांधलीबाजी खत्म कर दे बीच से, तो किसान क्यों विरोध करेगा बेवजह इनका? 1 लाख का लोन लेने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। सच्चाई है, जल्दी नहीं मिलता। 1 लाख का किसान को लोन लेने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत देके तब जाके लोन मिलता भाई। ये है किसान क्रेडिट कार्ड का हाल है। और उसके अलावा जो है हाथ पैर जोड़ने रह गए अलग अलग, वो अलग रह गए, उसके पीछे घूमना, उसके पीछे घूमना। 1998 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ढंग से इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रखा। विजय माल्या, ऐसे ऐसे लोग जो हैं, इनको तो 5-5 हजार करोड़ के लोन मिनटों मिल जाएंगे, और किसान से उसका आधार कार्ड लेके आ, राशन कार्ड लेके आ, पैन कार्ड लेके आ, 10 गवाह लेके आ, 15 ये पूछ के आ, तब जाके 1 लाख का लोन देंगे, और उसके पीछे भी किसान को मरने पर उतर जाएंगे। तो 1 लाख के लोन के लिए भी इतने पंगे हैं। ये है किसान क्रेडिट कार्ड का हाल। अब फिर कहते हैं कि किसान विरोध क्यों कर रहा है? विरोध करेगा, जो काम कर रखे वो तो लागू होते नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न है भाई, एक दो और इस तरह के कुछ जुड़े हुए अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न बताएंगे, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर बताना है हस्ताक्षर किसके होते हैं। हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करता है, ये बताना है। जल्दी बताएंगे किसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे तब तक के। हाँ आ गया आंसर। पवन और प्रिंस ने उत्तर दिया है वित्त सचिव।
चलो ठीक है भाई, 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, इसको कहते हैं इंग्लिश में फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं भाई, सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह नहीं आएगा उत्तर। उत्तर सही आएगा वित्त सचिव, बाकी उत्तर गलत माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाकी समय बस हो गया है, चलो फिर भी 1-2 प्रश्न और देख लो। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताएंगे, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी किसानों के साथ ही जुड़ी हुई एक संस्था है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 2 प्रश्न बताएंगे जल्दी। 1969 का उत्तर आया है, ठीक है, सभी ने बढ़िया आंसर दिया है। 1969 में, जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो पवन और प्रिंस इनके आंसर आए हैं 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो है कि संस्था, इसका नाम जान लेंगे क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड। बाकी इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है तो ले सकता भाई। तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, क्लास से में इतना, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।